नमस्कार जोहार दोस्तों। आपके इस वीडियो में आपका जो है स्वागत है। और आज हम लोग जो है फिज़िक्स क्लास 12th के फिज़िक्स के एक चैप्टर मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म जो आप लोग को पढ़ना है उसी का एक टॉपिक है, उसी पर हम लोग डिस्कस करेंगे। टॉपिक है आप लोग का जिसको हम लोग कहते हैं वेलोसिटी फ़िल्टर या वेलोसिटी सेलेक्टर। यह जो है एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा उपकरण है, एक मशीन है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि कुछ चार्ज पार्टिकल को सेलेक्ट कर सकते हैं। एक बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल अगर हम लोग एक मशीन से गुजारें और उस मशीन से गुजरने के बाद जितना भी आपका जो है चार्ज पार्टिकल हो, जिनका आपका जो वेलोसिटी है वो सेम हो, वही वेलोसिटी के चार्ज पार्टिकल आपका जो है उस मशीन से बाहर निकलें। मतलब जो इनपुट होगा वो आपका जो है बहुत अलग अलग वेलोसिटी के चार्ज का होगा, लेकिन जो आपका उस मशीन से आउटपुट होगा वह केवल और केवल सेम वेलोसिटी वाले जो है आपका जो है चार्ज का होगा। तो इस तरह के डिवाइस को हम लोग कहते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर या वेलोसिटी फ़िल्टर। यह एक ऐसा मशीन है जिसे आपका जो है विल्हेम वेन नाम के जो है वैज्ञानिक ने 1898 है ना 1898 ईस्वी में इसको आपका जो है डिस्कवर किया गया था उनके द्वारा। और यह जो है यह एक ऐसा डिवाइस है जो आपका कंबाइंड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट पर आपका जो है वो काम करता है ना। मतलब ये जो डिवाइस बनता है वो आपका एक इस प्रकार का डिवाइस होता है जिसमें आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद होता है। दोनों एक दूसरे का आपका जो है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है और उसी इफेक्ट के कारण हम लोग को एक ऐसा ग्रुप ऑफ चार्ज पार्टिकल्स मिलते हैं जिनका वेलोसिटी जो होता है वो आपका सेम होता है। तो आज की वीडियो में हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे, इसी पर बात करेंगे कि अगर ये मशीन जो होता है वो आपका किस प्रकार से बना होता है, कौन से आपका प्रिंसिपल पर ये आपका काम करता है और इसका जो वेलोसिटी आपका जो चार्ज पार्टिकल का होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो यह भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप लोग का ये 12th क्वेश्चन में कि वेलोसिटी फ़िल्टर जो है उसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग किस प्रकार से होता है। ये आपको जो है एग्ज़ाम में पूछा जाता है, उसका वेलोसिटी क्या होगा ये भी निकालना पड़ता है। तो आज के हम लोग जो है इस वीडियो में हम लोग इसी पर जो है वो चर्चा करेंगे, ठीक है। देखा जाए है ना, तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है ये है वेलोसिटी फ़िल्टर। इसको हम लोग वेलोसिटी सेलेक्टर के नाम से भी जानते हैं या वेन फ़िल्टर के नाम से भी इसको हम लोग जो है जानते हैं। क्यों? बिकॉज इट वाज डिस्कवर्ड बाय विलियम वेन इन 1898। तो ये जो डिवाइस है इसको बनाने में आपका जो है दो तरह का फील्ड का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको में एक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, दूसरा आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो दोनों किस प्रकार से व्यवस्थित होता है इसी को हम लोग जो है आगे समझते हैं। इसको समझने के लिए आपको जो है पूर्व जानकारी ये दो चीज़ का आपका होना चाहिए कि एक तो आपका जो है एक चीज़ हम लोग समझते हैं इससे पहले देखिएगा कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है F, ये आपका जो है ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू क्यू। और जो मैग्नेटिक फोर्स होता है जिसको हम लोग एफ बी बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है क्यू वी बी साइन थीटा। और तीसरा चीज़ आपको इसमें समझना है कि फ्लेमिंग्स का जो लेफ्ट हैंड रूल है ये आपका जो है वो क्या होता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, है ना। तो इसको अगर हम लोग थोड़ा समझें तो इससे पहले ही हम लोग जो है इन सब चीज़ों पर डिस्कस कर चुके हैं। इससे पहले कुछ वीडियो में हम लोगों ने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के बारे में जाना है, समझा है। तो यही सब कॉन्सेप्ट पर ये आपका जो है मशीन जो है वो आपका काम करता है। तो इस जगह पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये आपका जो है एक चार्ज गन है। चार्ज गन मतलब जिससे आपका बीम ऑफ चार्ज जो है यहाँ से फायर किया जाएगा। आगे आपका जो है एक S1 और एक आपका जो है S2, दो आपका जो है स्लिट्स आपका इसमें छोड़ दिया जाता है इस मशीन में। और इस प्रकार से स्लिट्स को हम लोग बनाते हैं कि दोनों एक दूसरे का पैरेलल हो। ऐसा नहीं होगा कि एक स्लिट यहाँ हो दूसरा स्लिट आपका ऊपर कर दे या नीचे कर दे, तो ये थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। जो भी आपका स्लिट होगा S1 S2 ये आपस में ऐसे पैरेलल होगा। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि दो तरह का फील्ड यहाँ पर आपका लगाया गया। एक तो जहाँ पे ऐसे क्रॉस 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 ऐसे दिखा रहे हैं, तो आप लोग जो है जानते हैं
कि क्रॉस जो होता है वो ये दिखाता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका इस बोर्ड के अंदर के तरफ आपका जो है वो घुस रहा है ना। ऐसे अगर क्रॉस लगा दिए तो वो इनवर्ड होता है, और अगर ऐसे कहीं हम लोग डॉट का प्रयोग करेंगे इसका मतलब होता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बोर्ड से बाहर के तरफ ऐसे ऊपर के तरफ ऐसे निकल रहा है, इमर्ज कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों ने दिखाया कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर के तरफ है। ऐसा करने से देखिएगा जो फ्लेमिंग का आपका लेफ्ट हैंड रूल था ये यहाँ पर आपका एप्लीकेबल होगा। आप ऐसे अगर अपने लेफ्ट हैंड के 3 उंगलियों को स्ट्रेच करिएगा म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो आप देखिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये वाला आपका उंगली बताता है फर्स्ट फिंगर, तो ये अंदर जा रहा है, तो इसको हम लोग अंदर ले गए। ये आपका जो उंगली होता है मिडिल फिंगर, ये चार्ज के डायरेक्शन में होता है, तो ये चार्ज आपका जो है अंदर की तरफ इधर जो है लेफ़्ट टू राइट जा रहा है, तो लेफ़्ट टू राइट ले जाइएगा। तो ये जो थंब है वो ऑटोमेटिक देखिएगा कि आपका ऊपर के तरफ आ गया। तो ऊपर के तरफ आने का मतलब हो गया कि जो मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पर लगेगा ये ऊपर के तरफ लगेगा, जबकि जो इलेक्ट्रिक फोर्स आपका लगेगा वो आपका जो है जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है उसी तरफ लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख रहे हैं ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डाउनवर्ड, और जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका आपका जो है एक तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है अंदर के तरफ, तो जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन हो जाएगा अपवर्ड। तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ऊपर के तरफ और जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो लगेगा आपका नीचे के तरफ। तो ये दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट डायरेक्शन में इसमें लगना चाहिए, ठीक है। देखिएगा तो यहाँ से हम लोग जो है अगर इसका मैग्नेटिक फोर्स का अगर फॉर्मूला देखेंगे तो आप लोग पहले से जानते हैं मैग्नेटिक फोर्स निकालने का फॉर्मूला होता है क्यू वी बी साइन थीटा। अब ये जो क्यू वी बी साइन थीटा है ये किस डायरेक्शन में लगेगा, तो इसमें आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाइएगा। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग देखिएगा अंदर के तरफ आपका मैग्नेटिक फील्ड है, लेफ्ट टू राइट जो है वो आपका जो है चार्ज का डायरेक्शन है, तो फोर्स जो लगेगा वो अपने आप इसमें अपवर्ड ऊपर के तरफ लगेगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर लिख दिए कि अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो चार्ज जा रहा है वो लेफ्ट टू राइट जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड आपका इसके अंदर जा रहा है, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बना, तो थीटा 90 हो गया। इफ वी पुट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री इन द प्लेस ऑफ दिस वी गेट साइन 90 डिग्री 1, तो यहाँ पर देखिएगा 1 आ गया। तो एफ बी का फॉर्मूला बच जाएगा क्यू वी बी, ये हो गया आपका इक्वेशन 1। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, और यह जो फोर्स लगेगा वो ऊपर के तरफ लगेगा, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो आप देख रहे थे इस फिगर में, ऊपर में आपका पॉजिटिव चार्ज है, नीचे नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही होता है, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन वही होता है जो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे आ रहा है तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी आपका नीचे लगेगा। तो हमने लिखा कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा जिसका फॉर्मूला होता है क्यू ई, वह आपका जो है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। अब थोड़ा सा इसको अगर हम लोग सोचें कि जिस चार्ज में आपका जितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा अगर उतना ही इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, तो वो चार्ज आपका जो है ना ही इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ना ही मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और वह चार्ज जो है वो सीधे आपका ऐसे निकल जाएगा और इस तरह से S2 से वो आपका एग्जिट कर जाएगा ना। जिसमें मैग्नेटिक फोर्स ज़्यादा लगेगा वो ऊपर के तरफ मुड़ जाएगा, जिसमें इलेक्ट्रिक फोर्स ज़्यादा लगेगा वो नीचे के तरफ मुड़ जाएगा, और जिसमें इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स बराबर हो जाएंगे उसको हम लोग कहते हैं कि वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। और इक्विलिब्रियम के केस में उसमें नेट फोर्स जो होता है वो आपका 0 होता है। तो इस समय आपका जो चार्ज होगा वो सीधे ऐसे निकलेगा और ऐसे आपका S2 से यहाँ बाहर हो जाएगा। तो इस तरह से जितने भी चार्ज यहाँ से हमारे S2 से एग्जिट करेंगे वो सबका वेलोसिटी जो होगा वो सेम होगा। अब अगर हम लोग जो है उसका फॉर्मूला देखें कि इजेक्टेड जो चार्ज है उसका आपका कितना वेलोसिटी होगा, तो उसका वेलोसिटी के लिए देखिएगा हम लोग क्या फॉर्मूला निकालते हैं। देखिएगा अब हम लोग के पास जो चार्ज पार्टिकल जो है S2 से स्लिट 2 से बाहर जाएगा उसका अगर हम लोग को जो है वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी निकालने के लिए आप जो है ये फॉर्मूला यूज करिएगा। देखिएगा कि फॉर इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड चार्ज इफ एनी चार्ज इज इजेक्टेड फ्रॉम S2 दैट मीन्स कि इन दैट चार्ज मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू इट्स इलेक्ट्रिक फोर्स, दोनों आपस में बराबर होगा तभी वो आपका चार्ज सीधा निकलेगा। तो मैग्नेटिक फोर्स निकालने का फॉर्मूला ऊपर में आप लोगों ने देखा क्यू भी था, इलेक्ट्रिक फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्यू ई हो गया, तो क्यू से क्यू आपका कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से अगर भी फॉर वेलोसिटी निकालेंगे तो ये आपका पहले से था और बी आपका जो है नीचे पहुँच जाएगा, तो भी बराबर ई बाई बी आपका फॉर्मूला होगा। और आप जानते हैं कि वेलोसिटी का SI मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं कि इसके बगल में आप मीटर पर सेकेंड
सेकेंड लिख सकते हैं। इस तरह से आप देख पाइएगा कि इससे हम लोग का जो इलेक्ट्रॉन वहाँ से बाहर निकलेगा उसका हम लोग को जो है वेलोसिटी मिल जाएगा। और जितने भी चार्ज पार्टिकल यहाँ से आपका जो है वो बाहर निकलते हैं सबका स्पीड सेम होता है, और इसीलिए इस डिवाइस का नाम रखा गया है वेलोसिटी फ़िल्टर या वेलोसिटी सेलेक्टर। फ़िल्टर का मतलब आप समझ ही रहे हैं, छानना, कोई भी चीज़ को आपका छान के उसको जो है जो आपका जो है अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं उसको अलग करना है ना। जैसे हम लोग चाय छानते हैं या बहुत सारा चीज़ को हम लोग जो है वही अगर हम लोग छानते हैं तो क्या करते हैं, जितना भी चाय का पत्ती होता है या जो कुछ भी आपका जो है जो पीने योग्य आपका जो है पेय पदार्थ नहीं होता उसको छान के हम लोग अलग कर देते हैं, और जो भी आपका जो है पीने वाला पेय पदार्थ होता है वो अलग गिर जाता है। तो जब भी उसको हम लोग छानते हैं तो उसमें यही होता है कि कुछ चीज़ उधर छूट जाता है और कुछ इधर आता है, और जो एक टाइप का चीज़ होता है वही उसके बाहर आपका निकल पाता है। तो यहाँ भी यही होता है कि आप जो है एक टाइप के चार्ज को यहाँ प्राप्त करते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है वेलोसिटी फ़िल्टर या वेलोसिटी सेलेक्टर। तो उम्मीद है कि आपको जो है यहाँ से ये टॉपिक जो है आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।